Assalamu alaikum. Good evening. I hope you all will be fine. Last time we discussed about the differences between public and private administration, and I already told you the acronyms are four thinkers who provided us the differences between two administrations. And as far as today's topic is concerned, that is a brief topic regarding similarities between public and private administration. मतलब जो similarities, common जो चीज़ें हैं public और private administration के बीच, we are going to have a brief lecture on them today. और जहाँ तक similarities की बात है public और private administration के बीच, सबसे पहले जो इनके बीच common है वो तीन authors ने, तीन thinkers ने दिया है rather. Three thinkers who provided us the similarities between public and private administration. इसी तरह जो differences दिए थे वो चार thinkers ने दिए थे, and I provided you the acronym of DASS, DASS, Peter Drucker, Paul Appleby, Joseph Stamp, and Herbert Simon. And similarly, the thinkers who provided us the similarities between public and private administration are three in number: M.P. Follett, Lyndall Urwick, and Henry Fayol. M.P. Follett, Lyndall Urwick, and Henry Fayol. And as far as the thinkers, these surnames are concerned, Follett, Urwick, Fayol. Follett, Urwick, Fayol. M.P. Follett. Follett is surname here. Then there is Lyndall Urwick. Urwick is here. And then there is Henry Fayol. Fayol is there. So Follett, Urwick, and Fayol. F-U-F, FUF. If you are enjoying cricket matches throughout the world, in South African cricket player FUF du Plessis, F-U-F. So that very FUF, I'm using that very acronym here, FUF, F-U-F. FUF M.P. Follett, U for Lyndall Urwick, and then last F stands for Henry Fayol. FUF, M.P. Follett, Lyndall Urwick, U, and last F stands for Henry Fayol. So FUF is the acronym of the thinkers who provided us the similarities between public and private administration. जहाँ तक similarities की बात है, बहुत simple है, सीधी सी बात है. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दोनों में आपने प्लानिंग की ज़रूरत होती है, दोनों में आपने मैनेजरल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, स्किलफुल पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है. प्लानिंग इनमें कॉमन सेम होती है, वहाँ भी प्लानिंग करनी पड़ती है, यहाँ भी प्लानिंग करनी पड़ती है. कोऑर्डिनेशन आपने स्टाफ के बीच मेंटेन करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपने कंट्रोल भी करना पड़ता है. तो इनके बीच ये कॉमन है. और दोनों में, चाहे वो प्राइवेट की बात हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, दोनों में कभी कभार कुछ छोटे मसले मसाइल होते हैं रिगार्डिंग टू पर्सनल डिफरेंसेस और फाइनेंसेस. So there can be problems at times or crisis at times with regard to finances and personal differences. And both are responsible to the public for feedback. दोनों के लिए फीडबैक आता है. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ज़्यादा फीडबैक आएगा, सीधी सी बात है, एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक फॉर देयर एक्ट्स. लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फीडबैक आता है. कहाँ से फीडबैक आता है? जिनको वो सर्व करते हैं. तो फीडबैक दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए फीडबैक आता है ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक और पीपल. और दोनों, जब दोनों फीडबैक हासिल करते हैं तो दोनों फिर या उनको प्रॉस्पर करना है या इफ़िशेंसी बढ़ानी है, तो दोनों इनिशिएटिव्स करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, प्लान्स लेते हैं. इसके साथ साथ जो दोनों में कॉमन है, दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्डर टू फर्दर मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दैट इज़ प्राइवेट और पब्लिक. ताकि ये अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाना चाहते हैं. और दोनों जो हैं ये अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने रिलेटिव फील्ड्स में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक सर्विस के लिए. एंड सेम वे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल विद इट्स रिलेटिव एरियाज. जो भी वो एरिया सर्व करती है कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स को,
तो उनके लिए वहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। इसके अलावा जो दोनों हैं, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बोथ वर्क विद इन द सेट ऑफ रूल्स, बोथ वर्क विद इन द सेट ऑफ रूल्स। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स होती है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें उन्होंने कुछ गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने होते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज़्यादातर उनको अपनी रूल्स होते हैं, बट दे कांट गो अगेंस्ट गवर्नमेंट रूल्स, लेकिन टू सम एक्सटेंट दे आर फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स टू सम एक्सटेंट, बट मोस्टली जो होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं, उनको अपने रूल्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो इनके बीच सिमिलरिटी है वो ये है, बोथ चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में जो सबॉर्डिनेशन और सुपीरियर की जो रिलेशन होती है वो टॉप से डाउन फ्लो हो जाती है, टॉप से बॉटम की जानिब, अप से डाउन की जानिब फ्लो हो जाती है। दैट इज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। तो स्केलर चेन इज देयर फ्रॉम टॉप to down, from up to bottom, top to bottom or up to down. So both organizations, whether that is private or public administration, both are working on scalar chain on the basis of hierarchy. और जहाँ तक दोनों की बात है उनमें कॉमन है यूनिफॉर्मिटी, बोथ यूनिफॉर्मिटी कैन बी फाउंड इन बोथ एज फार एज accounting is concerned, filing system is concerned, documents are concerned, stocking is concerned. तो दोनों में एक तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनिटी होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, कंट्रोल सिस्टम होता है, मैनेजरल टेक्निक्स, मैनेजरल पर्सन्स और स्किलफुल पर्सन्स दोनों में होते हैं। दोनों में अकाउंटिंग सिस्टम होता है, फाइलिंग सिस्टम होता है, स्टॉकिंग होता है, स्टॉक इनके पास होता है, डॉक्यूमेंट सिस्टम इनके पास होता है। और दोनों जो है बेस्ड ऑन द हायरार्चिकल सिस्टम, स्केलर चेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अप टू डाउन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो रिलेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन हायरार्की, स्केलर चेन। और दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर एक्ट्स इन देयर रिलेटिव फील्ड्स, इन देयर रिलेटिव एरियाज। और दोनों के लिए पब्लिक या जिनको ये सर्व करते हैं वहाँ से फीडबैक आता है दोनों के लिए। और दोनों हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इफेक्टिव रहे, इफिशिएंट रहे और प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो हमारी रहे वो बढ़े। और दोनों वर्कआउट करते हैं विद इन द सेट ऑफ रूल्स। इनके कुछ असूल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इनके बीच है, कभी कभार इनमें प्रॉब्लम्स होती है विद रिगार्ड टू क्राइसिस होते हैं विद रिगार्ड टू फाइनेंस एंड पर्सनल डिफरेंसेस, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी इनके बीच है दैट इज जो दोनों है देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज एंड रोटेशन ऑफ पर्सन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के बीच जो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों के जो पर्सनल होते हैं उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज और रोटेशन होती है। ये म्यूचुअल एक्सचेंज और रोटेशन कब होती है? फॉर एग्जांपल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया कहाँ पे है? वेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड? आंसर इज हैदराबाद। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है, और जो हैदराबाद में वो कॉलेज है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में दोनों की ट्रेनिंग होती है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे। तो वहाँ पर इनकी जो है एक तो म्यूचुअल एक्सचेंज आपस में होता है और दूसरी ये रोटेशन भी हो जाती है। तो उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर इनकी रोटेशन और एक्सचेंज होता है व्यूज़ का। सो ये भी इनके बीच कॉमन है। तो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए होता है जहाँ पर ये म्यूचुअल एक्सचेंज और रोटेशन करते हैं, एंड दैट वेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ऑफ इंडिया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ऑफ इंडिया है ये लोकेट है हैदराबाद में। सो ये कुछ सिंपल सी सिमिलरिटीज़ है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। And the persons, the thinkers who provided us these similarities are M.P. Follett, F. Lyndall Urwick, U. and Henry Fayol, F. FUF is the acronym of the persons who provided us the similarities between public and private administration, and DAS is the acronym, DASS, Drucker, Appleby, Simon and Stamp. This is the acronym for the thinkers who provided us the differences between public and private administration. And hopefully our next lecture will be about administrative theories, and we will start from classical theory. Till then, stay blessed and take care.